हेलो गाइस, जब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, और हमको जो पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, और वहाँ पे हमको अपना आंसर देना है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे को पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, बुक थोड़ा पास में कर दो, ये रहा। ठीक है, ये मेरे पास -1 और ये -2। ठीक है, और फिर सेकंड पॉइंट आपको दिया गया है 1 और 0। इसके बाद फिर आपको दिया गया है -1 और 2, और फिर इसके बाद आपको दिया गया है -3 और 0। ठीक है, तो आपके पार्ट फर्स्ट में ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो जैसे ये मेरे पास ये कोई डायग्राम है। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, या किस टाइप का कोऑर्डिनेटर, ये मुझे बताना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे छोटा सा बना के यहाँ पे नाम दे देता हूँ। जैसे ये मेरा ABCD पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा ये हो जाएगा, ये B, ये C, ये D। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला में रखकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये पूरा। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये है मेरा डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब मैं इस पर रख कर इसको पूरा सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अब ये यहाँ पे पहले मैं ये 2 पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, यानी AB लाइन को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो AB इक्वल टू, देखो सबसे पहले मेरे पास ये अंडर रूट आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर ये दोनों, देखो ये दोनों पॉइंट में आपके पास x2 क्या है, आपके पास x2 है 1 माइनस x1 है आपके पास -1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे का स्क्वायर है ना। ठीक है, और इसके बाद प्लस y2 यहाँ पे आपके पास है 0 माइनस y1 यहाँ पे आपके पास -2। ठीक है, उसका स्क्वायर। ठीक है, इतना ही बस। ठीक है, और इक्वल टू मैं बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो माइनस माइनस ये 1 जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस 0, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ 0 है, कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करो। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे कर लेता हूँ। तो 1 1 कितना होता है, ये होता है आपके पास 2 और इसका स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 कितना होता है, ये होता है आपके पास 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 + 4 कितना होता है 8। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 8, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर, देखो अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप अंडर रूट 8 को लिख सकते हो 2 × 2, 2 2 4 इंटू 2 8। ठीक है ना, 2 2 4 2 8। ठीक है, तो अब 2 से एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर रहेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है ना, ये 2 2 4 अंडर 2 से एक 2 बाहर आया, नहीं सही था। ठीक है, ये आपका 2 अंडर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे हमने AB लाइन निकाल ली। ठीक है, अब मैं यहाँ पे BC लाइन को लूँगा। ठीक है, BC लाइन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, BC लाइन। ठीक है, तो यानी ये दोनों पॉइंट को अब मैं लूँगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को। ठीक है, यहाँ भी पहले अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास x2 है माइनस का 1 -1 माइनस x1 है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस y2 है आपके पास 2 माइनस y1 है 0 इसका स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करो तो ये अंडर रूट -1 और -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 2। ठीक है, और इसका स्क्वायर आगे जाओ इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4 + 4 तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ठीक है, ये 2 अंडर रूट 2 ये ऊपर वाले का था। ठीक है, और इसका ये है। ठीक है, इसके बाद फिर देखो अब यहाँ पे मैंने BC लाइन को कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे CD लाइन को कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे CD लाइन को कंसीडर कर लेता हूँ, CD लाइन। ठीक है, तो अब देखो CD लाइन यानी ये दोनों पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तो ये दोनों पॉइंट है ना, तो देखो अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा x2 x1 y2 y1। ठीक है, तो x2 यहाँ पे मेरे पास है -3। ठीक है, -3 माइनस y1 यहाँ पे मेरे पास है माइनस का 1। ठीक है, -1 और x1 सॉरी। ठीक है, प्लस y2 यहाँ पे मेरे पास है 0 माइनस y1 यहाँ पे मेरे पास है 2 इसका स्क्वायर। ठीक है,
आगे जाओ, आगे सॉल्व करो फटाफट, ठीक है। इसको अब जल्दी जल्दी सॉल्व करने की आदत डालनी है, ठीक है। ये -3 का -3 लिखो, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चल रहे साइन है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और ये 1, ठीक है। ये दोनों इसका पूरे का होल स्क्वायर, आगे चलो, प्लस 0 -2 कितना होता है, ये आपके पास हो जाएगा -2। किसी से भी -2 को -0 से अगर -2 को माइनस करोगे तो आपके पास -2 ही तो रहेगा, है ना। इसका स्क्वायर लगाओ, आगे चलो, ठीक है। तो अब आगे देखो, -3 + 1 कितना होगा, ये होगा आपके पास -2, माइनस प्लस माइनस और बड़े नंबर का साइन, तो पहले अंडर रूट, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो -2 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस ये -2 था हमारे पास, तो इसका -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होगा आपके पास, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये होगा आपके पास इक्वल टू, ये देखो -2 का स्क्वायर होगा आपके पास 4, प्लस ये -2 का स्क्वायर, ये भी होगा आपके पास 4, और इसको आप आगे सॉल्व करो, तो ये 4 और 4 कितना होगा, ये होगा आपके पास 8, √8। इसको और आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास, ये जैसे हमने यहाँ पे 2√2 लिखा, यहाँ पे भी लिख सकते 2√2, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने CD लाइन तो निकाल ली, ठीक है, CD हमने यहाँ पे निकाल लिया, CD लाइन। अब मैं यहाँ पे AD लाइन निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे AD पॉइंट को निकाल रहा हूँ, ये वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AD पॉइंट, ठीक है, AD पॉइंट, ये मेरा x2, ये मेरा x1, y2 y1, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास y2 है, सॉरी x2 है -3, ठीक है, तो -3 माइनस ये -1, ठीक है, का पूरे का स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा x1 है ना, प्लस यहाँ पे y2 है मेरे पास, कितना है y2 0, माइनस y1 यहाँ पे मेरे पास -2, ठीक है, इसका स्क्वायर, और इसको आगे मैं यहाँ पे अब नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। -3 का -3 रहने दो, माइनस माइनस कितना होता है, ये होता है आपके पास प्लस, ठीक है, प्लस का 1 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 0 का 0 रहने दो, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +2 का स्क्वायर। इसको अब यहीं पे मैं बाजू में सॉल्व कर देता हूँ, इक्वल टू माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 + 1 हो जाएगा आपके पास -2 का स्क्वायर, प्लस ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देता पहले, ठीक है। अब इक्वल टू देखो, -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 4, ठीक है, प्लस ये 2 का स्क्वायर होता है आपके पास 4, ठीक है, और ये 4 + 4 कितना होगा, ये होगा √8, ठीक है, और √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं ना, पेयर बना के निकालें तो, ठीक है, तो 2√2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये जो चारों था, ये हमारे पास ये चारों लाइंस निकल के आई, यानी चारों साइड थी जो ट्राइंगल की, सॉरी ये क्वाड्रिलेटरल की, वो इक्वल थी, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये चारों साइड इक्वल आ गई, यहाँ पे मैंने पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाया था, उसको दिखा दूँ, ये इक्वल टू ये और इक्वल टू ये, चारों साइड इक्वल आ गई, ठीक है। तो मैं इसका आंसर स्वैप कर सकता हूँ, यस इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखो चारों साइड मेरे पास 2√2 और यहाँ पे 2√2 आई है ना, तो यहाँ पे मेरे पास चारों साइड इक्वल आई है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस इट इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। चलो तो हम देख लेते हैं इसी का पार्ट सेकेंड, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं इसी का पार्ट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पार्ट सेकेंड, ठीक है, और मैं यहाँ पे इक्वल पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, इसको ABCD, ठीक है, नेमिंग दे दिया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे पॉइंट दिया गया है -3 5, और इसके बाद फिर मेरे पास है 3 और 1, इसके बाद फिर है मेरे पास 0 और 3, ठीक है, इसके बाद फिर है यहाँ पे मेरे पास -1 और -4, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर लेता हूँ लाइन AB को, ठीक है, यानी ये 2 पॉइंट को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, AB। यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस फार्मूला होता है मेरा ये, ठीक है, AB, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरे पास अभी √, ठीक है, और x2 यहाँ पे मेरे पास है 3, ठीक है, तो -x1 यहाँ पे मेरे पास -3, ठीक है, और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 यहाँ पे मेरे पास है 1, y2 y1 है मेरे पास है 5, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक हो, ठीक है, ये 3 था, ठीक है। तो अभी ये इक्वल टू √, ठीक है, ये 3 का 3 रहने दो,
और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ठीक है, प्लस और ये 3 और ये ब्रैकेट में स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा होल स्क्वायर चल जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर प्लस 1 माइनस 5, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन, -5 + 1 हो जाएगा आपके पास -4, ठीक है, -4 और स्क्वायर, ठीक है। तो और आगे सॉल्व कर लो, तो 3 + 3 कितना होता है, ये होता है आपके पास 6, ठीक है। तो √3 + 3 6 है ना, 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 60। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख देता हूँ 60, ठीक है। और आगे देखो ये हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36 + 60, ठीक है, 36 + 60 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको ऐड कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास √6 12 को 2 कैरी 1 3 1 4 1 5, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 52, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, तो अब कर लेते, ठीक है, अपन कर ही लेते, ठीक है। तो 52, अब देखो 52 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 2 × 2 4, ठीक है, 4 2 = 8, 8 2 = 60, 16 2 = 32, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा आ रहा है ना, 64 ही ज़्यादा आ रहा है। तो एक काम करो, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 2 = 4 और 13 2 4, 13 2 4 हमारा 52 होता है ना, 13 4 = 52। तो यहाँ पे मैं अब ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ये 13, ठीक है। तो ये दो टू है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 √30, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए बी लाइन का डिस्टेंस निकल के आया है वो 2 √3, ठीक है, ठीक है, सॉरी 2 √30 है ना, 2 √30, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ BC पॉइंट को, यानी ये दोनों पॉइंट को, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, BC पॉइंट, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास x2 कितना है, x2 यहाँ पे मेरे पास है 0, ठीक है। तो अब अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कर लूँगा 0 माइनस और x1 यहाँ पे मेरे पास है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे है आपके पास 3 माइनस y1 है आपके पास 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लो, इक्वल टू, ठीक है। तो 0 - 3 कितना होगा, ये होगा आपके पास -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 कितना होता है, ये होता है आपके पास 2, ठीक है, 2 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो। तो 3 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। अब इसको आगे आप ऐड कर लो, तो 9 + 4 कितना होता है, ये होता है आपके पास √30, ठीक है। तो ये आपके पास √30 आ गया, ठीक है। और इससे पहले ए बी लाइन आपके पास 2 √30 आई थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगली लाइन, यहाँ पे अब मैं CD लाइन को कंसीडर कर लेता हूँ, यानी ये वाले दोनों पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। तो CD, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को अब हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास x2 हो जाएगा -1, यहाँ सबसे पहले अंडर रूट, ठीक है। x2 यहाँ पे मेरे पास है -1 और x2 मेरे पास है -1 और -x1 है मेरे पास 0 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे मेरे पास है -4 माइनस y1 यहाँ पे मेरे पास है 3 का स्क्वायर इक्वल टू, आगे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे तो 0 हो गई, मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये -1 बस लिखो, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 -4 और -3 कितना होता है, ये होता है -7, ठीक है, -7 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है ना, और बड़े नंबर का साइन, और ठीक है, इक्वल टू। अब इसको और आगे सॉल्व करो, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस -7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49। इसको और आगे सॉल्व करो, तो 1 + 49 कितना होता है, ये होता है आपके पास √50, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास CD लाइन निकल के आई √50। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कुछ 2 × 2 4, ठीक है, 4, एक काम करो 2 × 5 कितना होता है 10 और 10 5 = 50, है ना, शॉर्टकट में हमने जल्दी से निकाल लिया। तो अब ये 2 5 से एक 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक 5 बाहर आ जाएगा और अंदर 2 रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे मैं 4th लाइन ले रहा हूँ DA को, ठीक है, AD यानी DA कुछ भी कह लो, ठीक है, और ये पहला पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ DA, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास x2 है -1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 माइनस x1 यहाँ पे मेरे पास सब यहाँ पे -3 और ये मेरा x2 होता है ना, तो यहाँ -3, ठीक है, -3 ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद ये इतना पूरे का होल स्क्वायर है ना, ये वाली लाइन क्यों लगाया, ये यहाँ तक, ठीक है।
स्क्वायर, इसके बाद माइनस ये, फिर यहाँ पे मेरे पास ये -4, ठीक है। y2 यहाँ पे मेरे पास -4 माइनस y1 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा इक्वल टू हो जाएगा, बाजू में मैं लिख देता हूँ माइनस, ये देखो माइनस माइनस कितना होती है, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस ये मेरे पास प्लस होना चाहिए, प्लस है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस है, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन, तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये मेरे पास प्लस, और ये माइनस माइनस -9, ठीक है। -9 का स्क्वायर। अब और आगे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो माइनस प्लस कितना होता है, ये होता है आपके पास माइनस, ठीक है, बड़े नंबर का साइन, तो 3 - 1 होता है आपके पास 2 का स्क्वायर, प्लस -9 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 81, ठीक है, 81। तो अब और आगे सॉल्व करो, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 4 प्लस 81, ठीक है। ये तो सॉल्व भी रखा है, ठीक है। इक्वल टू 81 + 4 कितना होता है, ये होता है आपके पास 85, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास चारों जो साइड निकल के आए हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने AB भी निकाल लिया, BC भी निकाल लिया, CD भी निकाल लिया और DA भी निकाल लिया, ये चारों लाइन निकाल लिया, ठीक है। और चारों लाइन निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चारों लाइन के जो डिस्टेंस निकल के आया वो चारों के चारों ही अलग है। AB का हमारे पास निकल के आया था 2√30, BC का निकल के आया था √30, और CD का निकल के आया था, कितना निकल के आया था 5√2, और DA निकल के आया अपने पास √85, सॉरी 85 कहाँ है यार, ये है, ठीक है। ये तो हाँ, ये 85 ही है ना, ये 85 ही तो निकल के आया, ठीक है। तो अब देखो, अब आप इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नो इट इज़ अ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इट इज़ अ नॉट अ स्क्वायर एंड नॉट अ रेक्टेंगुलर। आपको पता है जो हमारे स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती, ठीक है, चारों साइड इक्वल होती हैं, और जो हमारा रेक्टेंगुलर होता है उसके आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये ना तो इक्वल, ना तो रेक्टेंगुलर है और ना तो स्क्वायर है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख देना, नो इट इज़ अ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं इसी का पार्ट थर्ड। चलो तो आप सॉल्व कर लेते हैं पार्ट थर्ड, ठीक है। पार्ट थर्ड में आपको पॉइंट दिए गए हैं, क्या है 4 5, आगे 7 6, और आगे है 4 3, और आगे है, और आगे क्या है 1 2, है ना, ठीक है। ये रफ कर दो, ठीक है यार, अब सॉल्व करो, ठीक है। ये सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हमको यहाँ पे पता करना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप में, है ना, ऐसे शेप में, ठीक है। ये रहा, ठीक है छोटू, और ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये दोनों AB पॉइंट को, ठीक है, AB पॉइंट को, AB इस फॉर्मूले में रखूँगा और मेरा आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका x1 x2 y1 y2, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास x2 है 7 माइनस x1 है आपके पास 4 का होल स्क्वायर, प्लस x2 है आपके पास 6, x1 y1 है आपके पास 5, ठीक है, का स्क्वायर, ये आपके पास y2 था, ठीक है। प्लस नहीं, प्लस नहीं हो गया, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो आगे, ठीक है। और 7 - 4 करोगे तो कितना होगा, ये होगा आपके पास 3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 5 करोगे तो कितना होगा आपके पास होगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू आगे सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास √10। आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व करके लिख लो, मैं इसको आगे आज इस बार नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, तो ये भी यहाँ पे मेरे पास निकल के आया है √10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ BC लाइन को, ठीक है, यानी ये दोनों पॉइंट को, ठीक है, ठीक है। तो BC फॉर्मूला, ठीक है, ये अंडर रूट पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, इसी में पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। x2 x1 y2 y1, ठीक है, 4 x2 है, ठीक है, माइनस x1 है 7 का स्क्वायर, प्लस y2 आपके पास 3, y1 है आपके पास 6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, ठीक है। अंडर रूट 4 - 7 कितना होता है आपके पास होता है -3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर का साइन पूरे का स्क्वायर, प्लस 3 - 6 कितना होता है -3, प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन, ठीक है, ठीक है। तो 3 - 6 आपके पास होता है -3, है ना, और इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको -3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 9, प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। अब सॉल्व कर लो,
तो √9 + 9 कितना होता है, ये होता है आपके पास √80। ठीक है, तो आपके पास जो BC निकल के आ गया वो √80 यहाँ पे आप पुट कर लो। ठीक है, अब ये 6 क्वेश्चन को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ कितना √80। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 6 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, चलो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब मैं निकाल लेता हूँ CD पॉइंट। ठीक है, यानी CD ये है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट। ठीक है, CD पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो CD पॉइंट ये दोनों पॉइंट है ना, x2 x1 y2 y1। ठीक है, x2 यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस x1 4 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे 2 माइनस y1 यहाँ पे आपके पास 3 इसका स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करो। ठीक है, 1 - 4 कितना होता है, ये होता है आपके पास -3 प्लस माइनस माइनस, वो बड़े नंबर का साइन है ना, तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 कितना होता है -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर, देखो प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन। ठीक है, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये कितना होगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा -9 + 1 कितना होगा 10 और अंडर का √10। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो D से निकल के आया वो √10। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ AD लाइन को, यानी A और ये वाले पॉइंट को। ठीक है, AD पॉइंट को। ठीक है, AD। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला में लगा और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, x2 x1 y2 y1। ठीक है, 1 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे आपके पास है 2 माइनस y1 है आपके पास 5 का स्क्वायर, इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये यहाँ पे 1 - 4 कितना होता है -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 कितना होता है, ये होता है आपके पास -3 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, ये प्लस और ये माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन। ठीक है, तो आपके पास आ गया -3 और ये देखो ये प्लस माइनस माइनस होता है बड़े नंबर का साइन, तो यह हो गया आपके पास -3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। -3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 9 प्लस ये -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, इक्वल टू 9 + 9 कितना होता है, ये होता है आपके पास √80। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास AD जो पॉइंट निकल के आया वो √80। ठीक है, ये AD पॉइंट निकल के आया √80। ठीक है, 80 निकल के आया। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये आमने सामने वाली साइड इक्वल दिख रही है मेरे को, और ये इसके इक्वल में ये लग रहा है और ये इसके इक्वल में ये दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये मेरा AB जो है वो इक्वल दिख रहा है मेरे को DC के। ठीक है, और BC जो है वो इक्वल दिख रहा है AD के। ठीक है, ये BC इक्वल दिख रहा है AD के, AB इक्वल दिख रहा है DC के। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो ये मेरे को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी दिख रही है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते। ठीक है, अगर ट्राइंगल कुछ ऐसा तिरछे टाइप का हो, ठीक है, तो हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे, है ना। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ, यस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलो और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।